4 घर ठाकुर पूरे गांव के चमार को मार रहे हैं। बताओ प्रक्रिया नहीं होगी, जो प्रक्रिया है लिखा पढ़ी की वो नहीं होगी, जो प्रोसेस है प्रक्रिया वो तो होगी। वो उसके चप्पल, पैर के चप्पल के निशान से और गले के जो उस पहने हुए थे लॉकेट, उसकी तो कहाँ बंद हो गए? तुम्हारे घर बंद हो गए? कार्रवाई करेंगे, कुछ शुरू होगा। हम अपने भाइयों के लिए जान दे देंगे, ऐसा कर देंगे, आप हमें वोट दो। नमस्कार, मैं जय कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक मिशन। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसौटा लोहनपुर गांव में मौजूद हैं, जहां पर पिछले दिनों इतनी विदारक घटना हुई कि जिसके बारे में बताने में रूह कांप जाती है। आप सोचिए, एक दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को जला करके, पेट्रोल छिड़क करके उन्हें जला दिया जाता है। क्या घटना थी कि वो उनसे जबरी काम करवाना चाहते थे, लेकिन वो करना नहीं चाहते थे। तो ऐसे में यहाँ पर परिवारजन उपस्थित हैं, लोग उपस्थित हैं। आइए जानते हैं कि क्या बात था और किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। भाई, क्या बात थी? बात कुछ भी नहीं थी। हाँ, वही बता रहे हैं ना, वो घर पे आए 4-5 बजे काटने गए थे। अपना खेत काट कर आए तो छुट्टल ठाकुर, यहाँ के छुट्टल ठाकुर दिलीप कुमार, इसने फ़ोन किया कि देवी शंकर आ जाओ, हमारा वोट ढोवा ले। अच्छा, वोट ढोवा ले और हमसे साइन करवा ले। वो बुलाया, वो 2 बार मना भी किए, 2 बार मना किए। बोले मम्मी पापा मना कर रहे हैं, रात हो गई है, हम खाना खाने जा रहे हैं, खा के सोएंगे, सुबह में आके आपका वोट ढो देंगे। तो बोलता है आ जाओ, खाना वाना सब आपको यहीं मिला दे, सब देंगे, हम सारी व्यवस्था बना के रखेंगे। ये बोलता है। इसके बार बार दबाव प्रेशर डालने पर अब उसको तो मालूम नहीं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। ऐसा तो नहीं किसी को पता। अगर किसी भी इंसान को अगर ये चीज़ पता हो जाती है कि हाँ हमारे साथ ये घटना होने वाली है, तो जाएगा ही क्यों? वो तो पता नहीं था। अब वो गए, उनको पहले खिलाए कि नहीं खिलाए, पहले उनको चाकू से वार किया गया है, पहले उनको मारा गया है। जब वो मर गए, भाई इतने बड़े आदमी, इतना लंबा चौड़ा शरीर का आदमी, कोई ऐसे जिंदा नहीं जला सकता। जब तक उसको 4 से 5, 6 से 7 लोग नहीं मिलोगे, तब तक उसको जान से नहीं मार सकते। उसको पहले जान से मारे, मारने के बाद ले गए उसको बारी के अंदर पे, पहले देखे कि फावड़ा वाड़ा हो तो गड्ढा खनवा दे, गड्ढा खनवा के वहाँ ढकवा दो। मिट्टी किसी को मिलेगी नहीं तो कोई खोजबीन नहीं करेगा। तो मगर जब ये जुगाड़ नहीं हो सका, तब उन्होंने क्या किया कि वो जो सरपत रखा था उसी को काट कर, उखाड़ कर, शरीर के शव पर, लाश पर रख कर, पेट्रोल डालकर माचिस लगा दिए कि जल जाएगी, रात भर में लाशें जल जाएगी। अब अगर आप 1-2 बजे रात को लाश जलाते हो तो कोई भी मुर्दा की लाश है मिनिमम 3 घंटे जलती है, बस 3 घंटे से कम नहीं जलती। तो उन्होंने लाश छोड़कर क्यों भागा कि ये सुबह होने लगी, जब 3-4 बज गया तो उन्होंने सोचा कि अभी चले जाए, नहीं तो ये गांव पड़ोस की औरतें यहीं पे आती हैं लैट्रिन करने, उन्हें पता चलेगा कि ये लोग हैं तो हम पकड़े जाएंगे। वो रात में भाग गए लाश को छोड़कर। जब सुबह 5:30 बजे हमारी गांव की एक चाची जी जब वहाँ पे लैट्रिन करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि एक लाश चली हुई वहाँ पे पड़ी हुई थी। तो उन्होंने वहाँ से आकर चिल्लाया गांव में। मतलब जो एकाएक देखी तो चौंक गई कि मतलब ऐसा हो, वो चौंक गई, वो ये कैसे हो गया? वो डर के मारे उसके मुंह से जुबान नहीं निकल रहा था। कैसे मैसे उसने हिम्मत करके चिल्लाया कि गाया यहाँ पर गांव की लाश जलाकर कोई फेंक दिया है। वो बुला कर गया। जब गांव के लोग सारे इकट्ठा हुए, हमारे घर के और जो मृतक मरा था उसके बेटी, उसके भाई, उसके माँ बाप जब गए, शव को देखा तो शव तो चिन्हने लायक नहीं थी। छत बिछत हो चुका था, जल चुका था। छत बिछत क्या, उसको बता दी, शव देखने लायक नहीं थी। पूरा जला दिए थे, आधा शव जल गया था, पैर हाथ जलने वाला था, तो आग कम पड़ गई तो इसलिए शव जल नहीं पाया। मगर उसी वजह से हमने चिन्हा कि हमारे ही चाचा जी हैं। मैं अभी तो थोड़ी सी बात बताएं, अभी हम इनसे पूरी बात जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बीच में इन्हें टोकता हूं, इसलिए टोकता हूं क्योंकि अभी मैं पूछना चाहता हूं कि वो जो दलित समाज के ठेकेदार बैठे हैं, जो हमेशा दलित अलाप करके उनके वोटों के लिए उनके पीछे पड़े रहते हैं, कहाँ हैं वो लोग? चाहे वो पीडीए की बात करते हो या बसपा की बात करते हो, कोई भी बात करता हो। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। जो दलित समाज को या हर उस पिछड़े को एक समानता पर लाने का काम किया है, लेकिन फिर भी हम अब इनसे ये पूछना चाहते हैं कि अब आगे की मांग क्या है, कार्रवाई कैसे की जा रही है, क्या इसमें कोई आगे आ रहा है या बस आप लोग ही अपना आलाप लगा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है? हमारी मांगे यही है कि उनको पहले फांसी दिला दो, उसके बाद
उसके घर पर बुलडोजर। वैसे तो योगी मुख्यमंत्री साहब योगी जी हाँ बड़े बड़े छोटे, अभी कोई हमारे छोटे घर में छोटे कास्ट, हम दलित लोगों पर अगर कोई अत्याचार, कोई हमारा दलित का लड़का गलती कर देता है बड़े आरोपी के ऊपर, तो बिना सोचे समझे मुख्यमंत्री जी उसको रातों रात बुलडोजर चलवा देंगे, जमी दोस्त कर देते हैं, घर जमी दोस्त कर देते हैं, उसके बाद घर के बच्चों को भी उठवा लेते हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री साहब। तो ये बताइए, अगर वो आदमी दलित को मारा है तो क्या उसको नहीं उठवाना चाहिए? उसके घर का एक सदस्य नहीं गया, खाली वो भी गया, और जाते जाते ये भी बोल गया कि अगर छूट कर आएंगे तो फिर मारेंगे एक को। ये देखिए, सुन लीजिए आप लोग, मतलब अभी जो हुआ है उतना हुआ है, लेकिन अब हम दोबारा आएंगे तो फिर मारेंगे। ये प्रशासन के सामने वो बोला और प्रशासन कुछ नहीं बोल पाई, प्रशासन कुछ भी नहीं बोली, बस बोलती चलो अंदर। प्रशासन को वहीं पे मारना चाहिए, बोलना चाहिए ना, साले तू बोलता कैसे है? आप लोग पैसा खा रहे हो इसलिए उसकी बातें सुने, हमारी बातें तो कोई नहीं सुन रहा है, हमारे पास पैसे नहीं ना, हमारी कौन सुनेगा? वो उनकी बातें सुनो, वो जो भी बोला जा, जो उखाड़ना उखाड़ लेना, देख लेंगे तुम लोगों का क्या कर लोगे, ऐसे बोलता। मारने के बाद भी अभी धमकी भी मिल रही है कि जो करना हो कर लो। हाँ, कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग, बहुत निहायत गरीब है। अगर मैं आपको दिखाने की बात करूं तो भाई साहब एक बार आप दिखा दीजिए कि यहाँ पे क्या स्थिति है। खाने जीने के लिए हो जा रहा है, बस वही बहुत है, लेकिन फिर भी दलित समाज का सुनेगा कौन? कौन कौन अभी आया जो अभी? अच्छा, जब ऐसी घटना हो गई तो उसके बाद कौन बीच बिचौलिए के लिए कौन आया? कोई नहीं, प्रशासन आई थी, जसो साहब आए थे, समझा कर जैसे बोल कर गए हैं कि सब जो बोलोगे सब करूँगा, खाली बोल कर गए हैं, अभी तक कुछ किया नहीं उन्होंने भी नहीं किया। ये इधर आर्मी वाले आए थे, अपने भीम आर्मी, अपने युवा के नेता आए थे, वो भी हमें दिल का दिलासा देकर चले गए। वो भी, उनको ये सोचना था कि हमारे दलित भाई आज एक मरा है कल 10 मरेगा, हमको यहाँ पे न्याय दिलवा के यहाँ से जाना चाहिए। 1 घंटे इधर उधर बातें किए हमारे भाईचारे वाले ने और गाड़ी उठाकर चले गए। तो बताओ हमारी कौन सुन रहा है इस वक्त? कोई नहीं सुन रहा है। ये सब ठेकेदार है भैया। देखिए, अगर मैं खुल कर बोलूं तो ये जो 4 गाड़ी से आएंगे आपको सांत्वना देंगे, ये सब बीच बिचौलिए वाले हैं। अगर आप परेशानी में हैं, अगर उनका फायदा है तो वो आएंगे आपके पास, आपकी सहायता करेंगे। अगर उनसे आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है तो आपको बीच से वो भाग लेंगे। वही तो ना, यही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ठेकेदारी का काम कर रहे हैं ना। नहीं तो सुबह से प्रशासन आई थी, क्या हमारे भीम और आर्मी वाले नहीं आ सकते थे? उन्हें मालूम नहीं थी? क्या नहीं, पूरा प्रदेश जान गया, पूरा देश जान गया, पूरा जिला, पूरा प्रयागराज जान रहा है। क्या हमारे दलित भाइयों को नहीं मालूम है? हमारे प्रयागराज नहीं, पूरा यूपी, पूरा भारत जान चुका है ये घटना। अब धीरे धीरे अब लोगों के बीच एकदम जरूर आना चाहिए। और ऐसे परिवार को न्याय की गुहार में कैसे लगाऊं, किससे लगाऊं, क्या कहूँ मैं इसके आगे? इनकी बातों को सुनकर, इनके यहाँ पे घर वालों को सुनकर, अभी प्रशासन इनके खुद घर वालों को उठाकर ले गई है कि इनसे पूछताछ करने के लिए अभी। और ये गांव जब यही सामने घर पे गवाही दे रहे थे, यही प्रशासन नहीं मान रहा था। अब बताओ, हम प्रशासन के पास न जाएं, आपने भाईचारे के पास न जाए तो हम कहाँ जाएं? कहाँ जाए? गरीब आदमी कैसे करें? या तो उनको छोड़ दे कि भैया जाओ, उनको छोड़ दो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या तो फिर किसी एक और किसी की लाश गिरवा दें घर में। आप इनके दर्द को महसूस कीजिए। अगर आप इनकी बातों को सुनेंगे तो उसमें दर्द है। ये नहीं कि ये खुशी में बोल रहे हैं, आप लोगों के समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। यहाँ पर जितने लोग भी आ रहे हैं बस यही कह रहे हैं कि हाँ चलिए, अब जो हुआ ठीक है, दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या जब घटना हुई भाई साहब, जब आप लोगों को पता चला तो आप लोगों ने प्रदर्शन नहीं किया? प्रदर्शन क्या, गए थे कि रखे थे? तो प्रशासन आई जब हमने पहले तो प्रशासन की गलती, प्रशासन आई तो आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए। तो प्रशासन, हम प्रदर्शन करना चाहते हैं मगर प्रशासन हमें रोक रही है, प्रशासन स्वयं रोक रही है, कुछ मत करो। प्रशासन जबरदस्ती, वो प्रशासन ही जबरदस्ती पोस्टमार्टम के लिए ले गई और जलाने के लिए प्रशासन ले गई, मजबूर करको हमको दबा करके, दबाव में कैसे भी बातें करके। जब घर के बुजुर्गों को हम अपने अंडर में ले लेंगे तो घर के बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हमारे प्रशासन का कहना था और उन्होंने किया। अब ये किया हमारे लिए किया कि उनके लिए किया, ये प्रशासन जानती है। पैसे के लिए कर रही है कि हम गरीबों को बचाने के लिए क्या करें, प्रशासन हमारे साथ अन्याय ही कर रही है। अच्छा, अगर मैं एक सवाल आपसे करूं, क्या अगर आप लोग दलित ना होते, शायद कोई अन्य जाति होती आप लोगों की, थोड़ा ऊंच कास्ट की होते, तो क्या ऐसा हो पाता? नहीं होता।
बिल्कुल नहीं होता। खाली हमारे साथ ही पिछले 2 साल पहले हमारे एक दलित भाई मारा गया, और वही लोग मारने वाला, वही सब कुछ करने वाला, वही ना कोई कार्रवाई ना कोई मुकदमा। 10 दिन के अंदर छूट कर वही यही रास्ते से उसी के सामने जा रहा है। हम दलित लोग क्या कर सकते हैं? हमारी कोई पहुंच नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं। करछना थाने में जाते हैं, कोई चिन्हता नहीं, पहचानता नहीं, कौन है तू, चल बाहर निकल, ऐसा बोलते हैं। जब कोई हमारे सुनेगा नहीं तो हम क्या करेंगे? गरीब आदमी है, जितने दिन की ज़िंदगी मिलेगी जिएंगे, नहीं तो जैसे हम मर रहे हैं, आज उसको मारा है कल हमें मार लेंगे। अगर जब उनकी चल गई तो चल गई, हम दलितों की नहीं चल रही है। बड़े लोग ठाकुरों की चल रही है, हम दलितों कहाँ चल रही है? उन्हीं की चली ना, कि ये गांव में हाल में अभी कल भी मर्डर हुआ, 1 साल पहले फिर भी मर्डर हुआ। ऐसा चल रहा है हमारे यहाँ। 4 घर ठाकुर पूरे गांव के चमार को मार रहे हैं। बताओ क्या करें हम? इतने दलित भाई होकर भी, इतने लोग होकर, इतनी औरतें होकर, इतनी बच्चे होकर, खाली उन ठाकुरों का कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें प्रशासन ने दबा रखा है। हमें प्रशासन खुलकर काम करने का मौका नहीं दे रही है। आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण जी, अगर मैं तो यहाँ इस मंच से आपको गुहार लगाता हूँ, बोलता हूँ, आप लोग हमेशा दलित की बात करते हैं, दलित की उत्थान की बात करते हैं, तो ये दलित बेचारे हैं, असहाय हैं। अब बड़ी बड़ी मंच से बड़ी बड़ी बातें हाँकने वालों, क्या ये दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्या इतना रिपोर्टिंग हो रही है, इतना लोग आप तक बात पहुंचा रहे हैं, क्या ये बात आपको सुनाई नहीं दे रही है? इन्हें अब सोचिए पहले कि किस तरह से, अभी बता रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक लोगों की हत्या कर दी जाती है, आज कल पुनः फिर एक लोगों की हत्या कर दी जाती है। इन लोगों के अंदर डर बैठ चुका है, और डर ऐसा कि इन्हें पता है कि शायद ये कल ये भी इनका भी नंबर लग सकता है। हमारा डर कब तक बना रहेगा? जब तक ये प्रशासन उनको, जितने लोगों को पकड़ी है, फांसी ना दिलवा दे, तब तक हम लोगों के अंदर डर बना रहेगा। प्रशासन और ये हमारे दलित भाई जो बड़ी बड़ी बातें न्यूज में, बड़ी बड़ी रिपोर्ट छापते हैं, हम अपने भाइयों के लिए जान दे देंगे, ऐसा कर देंगे, आप हमें वोट दो, हम दुनिया हिला देंगे। दुनिया तो क्या, यहाँ एक आदमी, एक ठाकुर को नहीं हिला पाई। ये हमारी दलित प्रशासन की भाई कुछ भी ना कर पा रही है, हाथ पे हाथ धरे बैठी है। अभी यही बड़े वाले लोगों की बात होती तो घर से खपड़े तक उठवा लेते, ये बड़े आदमी उठ जाता। हाँ। और हम गरीब लोग ऐसे पैरों पर गिरकर माफी मांगते, मगर ये प्रशासन हमें माफ नहीं करती। मगर आज बड़े लोगों की बात है, हम फिर भी दलित लोग हाथ जोड़कर विनती कर कर सजा की गुहार लगा रहे हैं, मगर कोई गुहार नहीं मानी जा रही। ये तो हमारे ये भाई, ये आर्मी भाई लोग कर रहे हैं ना, ये दलित लोग कर रहे हैं ना, कि आकर बोले, आकर गुहार लगाएं। हम लोग गरीब हैं, ठीक है, हम लोग गरीब हैं, तो आप लोग तो आ सकते हो, खाली बातें करने के लिए, वोट मांगने आते हो, और क्या करोगे हमारे साथ? इतना नहीं कर सकते आप। अच्छा ये बताइए, ये जो भीम आर्मी है, जो भीम आर्मी के नाम से आप लोगों को बीच उपस्थित होते हैं लोग, ये आपकी किस तरह से मदद करें? क्या इन पर आपको भरोसा या भरोसा नहीं है? भरोसा है। हाँ। वो बोलकर कब गए हैं कि सारी आपकी मांगे पूरी होगी। अच्छा। मगर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। जब लाश घर पर थी, जब यहाँ पर थी, तो वो लोग आए थे, आपको सांत्वना दिए, लाश उठ गई, चली गई, लाश चली गई, तो अब कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कोई नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये बोलकर गए हैं कि आपकी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, हम इस केस के, इस मामले के दह तक जाएंगे। यहाँ इनकी ज़रूरत है, इन्हें आपकी ज़रूरत है, आप दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। अब आप दह तक जाएंगे? किस तरह से जाएंगे आप दह तक? हवा में जाएंगे, वहीं से चले जाएंगे। अब ये तो वही बोलेंगे, अब वही जानेंगे, बता रहे हैं ना कि अब हम लोग कर भी नहीं कुछ पा रहे हैं। अपने भाई, जब हमारे भाई लोग नहीं बोल पा रहे हैं, आके यहाँ पर प्रशासन से नहीं बोल पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? अब हम लोग क्या कर सकते हैं अकेला? आप देख रहे हो ना, गरीब घर, छोटे छोटे बच्चे, ये तो लड़ाई कर नहीं सकते। अरे भाई कुछ नहीं है आप लोगों के पास। मैं झूठ थोड़ा बोलूँगा, आप दिखा देंगे तो यहाँ पर सही से रहने की भी व्यवस्था नहीं है। ये आपकी लड़ाई लड़ने नहीं जाएंगे, ये अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ये जी खा रहे हैं, इनके लिए वही बहुत है। बड़ी बड़ी बात हाँकने से कुछ नहीं होता भाई साहब, ठीक ना? और यहाँ परिवार में कौन था, किस तरह से, क्या थोड़ा आप बताइए। परिवार में उनके बूढ़े पापा थे, बूढ़ी मम्मी थी, औरत थी, औरत खत्म हो गई 4 साल पहले, और उनकी एक बेटी है। अच्छा। जो अभी 1 साल 2 साल बाद शादी योग्य भी हो जाएगी। अभी वो कहाँ है? वो उनको भी पुलिस प्रशासन ले गई है थाने पर,
उसका एक लड़का है बड़ा, जो नाबालिग है। उनका एक छोटा और लड़का है, वो भी नाबालिग है। दो छोटे छोटे बच्चे, एक बेटी। अब बताओ, वो बूढ़े माँ बाप आज मर जाएं कि कल मर जाएं, कोई भरोसा नहीं। बताओ वो लोग कहाँ जाएंगे, किससे विनती करेंगे, किससे प्रशासन से मांगेंगे, अपनी सजा की गुहार लगाएंगे कि जाएंगे जनता के पास। अब वो क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं? कुछ नहीं कर रही है, ना प्रशासन, ना आर्मी भाई, ना पुलिस, ना कुछ हमारे कुछ नहीं हो रहा है। अगर होता तो 24 घंटा बीत गया है, अब तक में 50 लाख का चेक साइन करके देते, ये ले बेटा, उसके बाद आगे तो कार्रवाई होगी। हाँ, ऐसा बोलते, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप लोगों को विश्वास, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को विश्वास भी नहीं कि न्याय मिल पाएगा। विश्वास कैसे हो, देख रहे हैं प्रशासन पूरी उसी की तरफ है, और हमारे आर्मी भाई सुन नहीं रहे हैं। कल आए, 4 बात बोल के चले गए। चंद्रशेखर जी से कुछ आज भी आना चाहिए। अच्छा, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, चंद्रशेखर रावण को आप जानते होंगे? हाँ, जानते बढ़िया हैं। से जानते होंगे। हाँ, जानते हैं। उनसे क्या गुहार लगाएंगे आप? उनसे गुहार लगाएंगे, और उनसे यही गुहार लगाएंगे, वो आए हमारे यहाँ, हमारे हालात को, हमारे समय को देखें। देखते हुए वो आएंगे, हम उनसे सारी बातें विनती करेंगे, बताएंगे उनसे ऐसी ऐसी बातें हैं। जो विनती आप करेंगे वही विनती कैमरा के सामने कीजिए, ताकि ये आपकी बात हो सकता है उनके समक्ष प्रस्तुत जरूर होगी। हम उनसे यही विनती कर रहे हैं कि देखिए, हम आप ही के समाज के लोग हैं। अगर आज हमें ऐसे जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो आप ही बताओ, इतने बड़े युवा नेता हो, हमारे समाज के हो, अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो अदर कास्ट कहाँ करेगा? आप बता सकते हो? हम आप ही के भाई बंधु हैं, आप ही के कहने पे, आप ही के सारी व्यवस्था पे कर रहे हैं, और करते चले आएंगे, जब तक जिएंगे तब तक करेंगे। मगर ऐसा ना करवाइए कि अगर हमारा एक दलित भाई जलाया जा रहा है तो उस पर कोई न्याय ना हो, मुकदमा ना हो, कार्रवाई ना हो, ऐसा ना करे। हमारी उनसे यही विनती है कि वो कम से कम ऐसा करे कि उसको फांसी की सज़ा जरूर हो, चाहे हमें कोई मुआवजा मिले या ना मिले। तो देखा आपने, ये परिवार के सदस्य हैं, और परिवार में एक सदस्य चला गया है, किस तरह से मारा गया। इन्होंने पूरी विदारक घटना आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। लेकिन क्या मैं अभी एक सवाल, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, क्या जिस तरह से इन्होंने अपनी बात को रखी, क्या इस गरीब परिवार को न्याय मिल पाएगा? मैं शासन प्रशासन सबसे गुहार लगाता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि ऐसे परिवार की जहाँ तक हो सके मदद की जाए। अगर नहीं मदद करेंगे तो ये परिवार बिखर चुका है, टूट चुका है। अब इस परिवार को कोई सांत्वना देने वाला नहीं है। क्या करेंगे क्या नहीं, ये परिवार अब जान लीजिए एकदम अपने आखिरी पायदान पे है। किसी भी तरह करके इन्हें न्याय दिलाइए। मैं जय कुमार, कैमरामैन आशीष जी के साथ, धन्यवाद।